राजा जनक जी की सभा में बड़े बड़े राजा उपस्थित हुए। देश देश के भूपति नाना, देश देश के भूपति नाना, आए प्रण आए सुनी हम जो प्रण ठाना, 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 देश देश के भूपति नाना, देश देश के भूपति नाना। बड़े बड़े राजा उस सभा में आए हैं और भगवान श्री राम लक्ष्मण भी गुरु विश्वामित्र जी के साथ में उस धनुष यज्ञ को देखने के लिए सभा में पहुंचे। और जो सबसे श्रेष्ठ मंच था उस मंच पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र जी के साथ में विराजमान हुए। भगवती सीता भी सखियों के साथ में आई और तुलसीदास जी महाराज ने उस चित्र की भी फोटो खींची। जैसे हमारे श्याम सुंदर जी हमारी फोटो खींच रहे हैं, खींच लीजिए खींच लीजिए। और उसका वर्णन किया। ये हमारे श्याम सुंदर जी हमारे राम कथा समिति के बड़े सक्रिय सदस्य हैं। इनकी एक विशेषता का मैंने अनुभव किया है, आप लोगों ने अनुभव किया हो ना किया हो, ये हमेशा प्रसन्न रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। और ये मुस्कुराते रहते हैं, इनमें इसमें इनकी विशेषता नहीं है, इसमें इनकी धर्म परायणा धर्म पत्नी की विशेषता है। जिसका पति मुस्कुराए समझ लेना उसकी पत्नी बहुत अच्छी है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, अयोध्या नाथ भगवान की जय। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? सही बात है ना? हाँ, जो घर से प्रसन्न होकर के चलेगा वही तो बाहर मुस्कुराएगा, और जो घर से थाली पटक के आएगा वो बाहर काहे को मुस्कुराएगा? वो तो ढूंढेगा कौन मिल जाए धोबिया पछाड़ लगा दूं। बोलिए अयोध्या नाथ भगवान की जय। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, अच्छा, जीवन में मुस्कुराना भी एक बहुत बड़ी कला, हाँ, इसलिए आप लोग भी मुस्कुराया करो। इसीलिए श्याम सुंदर जी को जब मैं देखता हूं तो मेरा भी हृदय प्रसन्न हो जाता है, चेहरे पे हंसी आ जाती है। आज इनका जन्मदिन है ना, इसलिए इनके लिए एक लाइन में बोल देता हूं। बोल दूं कि रहने दूं? बोल दूं। जब इनको देखता हूं तो चेहरे पे हंसी आ जाती है, आंखों में सुरूर आ जाता है। जब आपको अपने करीब देखता हूं तो अपने आप पे भी गुरूर आ जाता है। बोलिए अयोध्या नाथ भगवान की जय। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, और वैसे भी राम जी की इच्छा से जीवन में हंसने से कई रोगों का निदान हो जाता है, इसलिए जीवन में एक दो बार जरूर हंसना चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, श्री सीता जी भी जनक जी की सभा में पधारी और तुलसीदास जी ने वर्णन किया। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, 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 देख रूप मोहे नर नारी, देख रूप मोहे नर नारी, देख रूप मोहे नर नारी, देखी रूप मोहे नर नारी। माता भगवती भास्वती जनक नंदनी विदेह नंदनी मैथिली श्री जानकी जी के मुखारविंद का दर्शन कर करके माताओं बहनों जितने लोग भी सभा में विराजमान थे सब गदगद हो गए। और यहाँ तक कि नारी कभी नारी को देख करके महाराज अपने आप को भूलती नहीं है,
लेकिन सीता जी के सौंदर्य को देख करके नारियां भी विस्मित हो गईं, आश्चर्यचकित हो गईं। इतना दिव्य, इतना मनोहर, इतना आश्चर्यमय और इतना माधुर्यमय भगवती भास्वती जनक नंदिनी माता मैथिली का दिव्य विग्रह है। राम जी को देखने लगी, क्योंकि ठीक सामने बैठी, जहां श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ बैठे थे, उसी के ठीक सामने माता जानकी जी विराजमान हुई और आंखों से निवेदन करती हैं। किससे? श्री राम जी से। आओ प्यारे मोहना, पलक ढापी तो ही ले, अन्ना मैं देखूं और को ना तो ही देखन दे, ना तो ही देखन दे। जब प्रेमी अपने प्रीतम के प्रेम में परिपूर्ण हो जाता है तो उसकी ये भावना होती है कि मैं मेरे प्रियतम के सिवाय किसी को ना देखूं और मेरा प्रियतम मेरे सिवाय किसी को ना देखे। और भगवती भास्वती वही सोच रही हैं कि मैं नेत्रों के मार्ग से राम जी को अपने हृदय रूपी कक्ष में ले जाऊं और पलक रूपी कपाट को, कपाट मतलब समझते हैं कि नहीं? कपाट माने क्या होता है? किसी को मालूम? हाथ उठाओ। कपाट माने दरवाजा। वाह, आहा, क्या बात। यहाँ की माताएं बहनें सब पढ़ी लिखी हैं, बहुत बढ़िया। एक बार इनके लिए जोरदार। साहित्य के शब्दों का अच्छा ज्ञान है, बहुत बढ़िया। इसीलिए हमें दिव्य नगर में कथा सुनाने में बहुत आनंद आता है, क्योंकि जहाँ के श्रोता समझदार होते हैं वहाँ कथा सुनाने में मन बहुत लगता है। लगता है कि मैं जो सुनाऊंगा उसको समझ पाएंगे, और हमें लगता है कि जो मैं सुनाता हूँ आप लोग एक एक शब्द समझ पाते हैं कि नहीं? और सबको शायद कथा अच्छी लगती होगी। किसको किसको कथा अच्छी लग रही? जरा हाथ उठाओ तो। वाह, बहुत बढ़िया, सबको अच्छी लग रही है। तो इसीलिए देखिए, मैंने एक दिन कहा था ना कि कथा के स्वरूप में केवल वक्ता का योगदान नहीं होता है। जितना योगदान वक्ता का होता है उतना ही योगदान श्रोताओं का भी होता है, क्योंकि श्रोता यदि श्रोता है तो वक्ता वक्ता रहेगा, और यदि श्रोता सोता हो गया तो वक्ता वक्ता नहीं बक्ता बन जाएगा। समझ रहे हैं ना? वक्ता में और बक्ता में बड़ा अंतर है। इसीलिए जब भी दिव्य नगर में कथा सुनाने का अवसर आता है मन गदगद हो जाता। अब की बार जब ये हुआ कि महाराज जी शिव पुराण की कथा हो जाए, तो मैंने कहा सोच रहा हूँ वाल्मीकि सुना दें। तो सभी सदस्य लोग कह रहे थे महाराज जी थोड़ा रोचक होनी चाहिए और थोड़ा सा समझ में आए। हमने कहा कोशिश जरूर करेंगे, और हमको लगता है सबको कथा रोचक भी लग रही होगी। लग रही है कि नहीं लग रही है? किसको किसको लग रही है? वाह, बहुत बढ़िया। तो आइए हम कथा में चलते हैं। माता मैथिली ने अपने कपाट को भगवान श्री राम को हृदय में रख करके बंद करने की योजना बनाई। अच्छा, इधर सभी राजागण जनकपुर में सभा में विराजमान हैं, लेकिन एक राजा दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप लोगों ने विचार किया कि नहीं? कौन से राजा नहीं दिखाई दे रहे हैं? विचार कर लिया ना? श्री दशरथ जी महाराज नहीं आए हैं। भाई, जब सब राजा आए तो वो भी तो चक्रवर्ती सम्राट है, उनको भी तो आना चाहिए। लेकिन दशरथ जी के ना आने का कारण भी है। महात्मा लोग कहते हैं एक बार जनक जी शिकार खेलने के लिए गए, जंगल में मार्ग भटक गए, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। बड़े मुश्किल से माताओं बहनों एक शिकार मिला, और वो भी सूअर। उसको मारा, लेकिन बाण उसके ना लग करके एक गाय के लग गया। और जब गाय के पास आए तो देखे ये तो अयोध्या की सीमा में हम प्रवेश कर गए हैं, कौशल की सीमा में प्रवेश कर गए हैं। और दशरथ जी के
सीमा के अंतर्गत गौ का वध, अभी विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। इसीलिए दशरथ जी को तुरंत सूचना देने के लिए जनक जी ने दूतों को भेजा। दूतों ने जाकर के दशरथ जी से प्रार्थना करी। दशरथ जी उस समय संध्या करने जा रहे थे कि आपके राज्य में भूल से ये घटना घट गई, आप अपने पुण्य से गौ माता को जीवित करें। दशरथ जी ने सोचा यदि मैं उधर जाता हूं तो संध्या का समय निकल जाएगा, और यदि संध्या करता हूं तो गौ वध का दोष मुझे भी लग जाएगा, क्या करें। इसीलिए श्री दशरथ जी ने एक सामान्य सेवक को कहा कि स्वर्ण कलश में सरजू जल लेकर के जाओ, और अयोध्या का नाम लेकर के गौ माता के ऊपर सरजू जल का छींटा मार देना, गाय जीवित हो जाएगी। दूत को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वो दूत सेवक को लेकर के जनक जी के पास में पहुंचा, और सेवक ने जब अयोध्यापुरी का ध्यान करते हुए अयोध्यापुरी का नाम स्मरण करके माताओं सरजू जल से गाय के ऊपर छींटा मारा, गाय उठ करके खड़ी हो गई। जनक जी ने सोचा कि जिनके एक सामान्य सेवक में इतना सामर्थ्य है वह राजा में कितना सामर्थ्य होगा। अच्छा, वह राजा कहीं फिर उसी तरह जैसे उस बार सेवक को भेजे थे तो फिर ना कहीं सामान्य सेवक को भेज दें, और उनका भेजा रहेगा, इसलिए धनुष का खंडन तो वो कर ही देगा, और धनुष का खंडन कर देगा तो प्रतिज्ञा के अनुसार मुझे विवाह करना ही पड़ेगा। और इसीलिए सतानंद जी ने दशरथ जी वाली पत्रिका को धीरे से दबा दिया, निकाल लिया, और दशरथ जी महाराज नहीं आए। बंदी गणों ने अब सभी राजाओं को राजा जनक की प्रतिज्ञा सुनाई। बंदी गणों ने कहा, पृथ्वी के कोने कोने से देश देश से जनकपुर में आने वाले राजाओं महीपतियों राजा जनक की प्रतिज्ञा को ध्यान पूर्वक सुने, और आप लोग भी राजा जनक जी की प्रतिज्ञा को ध्यान पूर्वक सुनिए। बंदी गणों ने कहा कि इस पिनाक धनुष को जो उठाएगा, प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वह विश्व विजय के साथ में जानकी जी को प्राप्त करने का अधिकारी होगा। शृणुत जनक कल्पा क्षत्रिया शुल्क में ते 10 बदन भुजानाम कुंठिता यत्र शक्ति न में अति धनुरई सम यस्तदारो पढ़ेन त्रिभुवन जय लक्ष्मी जानकी तस्य धारा। बंदीगणों ने प्रतिज्ञा को इस तरीके से सुनाया कि जो समझदार राजा थे वही बंदीगणों की प्रतिज्ञा को समझ पाए, सब समझ नहीं पाए। हाँ, अच्छा, जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अपनी बात को ऐसे तरीके से रखते हैं कि जिसको समझना है वही समझ पाएगा, हर कोई उसको समझ नहीं पाता है। सही बात है कि नहीं? इसीलिए बंदी गणों ने बड़ी बुद्धिमानी से अपनी बात को राजाओं के मध्य में रखा। जैसे एक बार एक कंजूस, उसकी एक विशेषता थी, उसके घर में कोई भी अतिथि आवे ना तो वो सोचता था कि बिना भोजन करे ही ये चले जाते तो बड़ा अच्छा रहता, और यदि एक टाइम का भोजन करा दिया है तो पूरी कोशिश करता था कि दूसरी टाइम भोजन ना कराना पड़े। हाँ, लेकिन वो मना नहीं करता था कि भोजन नहीं कराऊंगा। ऐसे तरीके से वाक्य को रखता था कि जो भोजन करने वाला है वह समझ जाता था, और वह कर भी लेता तो पश्चाताप करने लगता था कि मैंने इसका भोजन कर क्यों लिया। हाँ,
इतने तरीके से कहता था। एक बार उसके कोई रिश्तेदार आए, तो वो सवेरे 10 बजे ही गए थे, लेकिन वो इतना बात किया, इतना लेट किया भोजन कराने में, बात करते करते, कि माताओं बहनों उसने 3 बजा दिया भोजन कराने में। दोपहर का भोजन कराने में 3 बजा दिया। अच्छा, उसके बाद थोड़ा आराम करने के बाद लेकर के घुमाने चला गया, और जब घुमा करके लेकर के लौटा तो अंदर जाकर के अपने बेटे से बोला कि जब मैं मेहमान के पास बैठा रहूंगा तब तुम आना और मुझसे पूछना कि पिताजी भोजन में क्या बनाए, और उसके बाद की व्यवस्था मैं बनाऊंगा। बेटा बोला ठीक है, और बेटा मेहमान के पास जब पिताजी को बैठे हुए देखा तो गया और जा करके पिताजी से पूछा, पिताजी आज भोजन में क्या बनाए? पिताजी ने कहा भोजन? अरे अभी अभी तो भोजन किए हैं, फिर भोजन? हम कोई राक्षस उक्षस हैं जो अभी भोजन किए हैं फिर भोजन करेंगे? और हमको तो भूख नहीं लगी है, मेहमान से पूछ लो, यदि ये खाना चाहे तो बनवा दो। अब मेहमान ने सोचा, हे भगवान, हम भी तो इन्हीं के साथ भोजन किए हैं, और यदि हम कह देते हैं कि हाँ हम करेंगे तो राक्षस। तो मेहमान जानते थे कि 10 बजे तक भूख तो लग ही जाएगी, लेकिन फिर भी कह दिया कि नहीं नहीं, हमको भी बहुत भूख नहीं लगी है, रहने दीजिए। तो इसी तरह से बंदीगणों ने, आप आ जाइए, बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की जय। बंदीगणों ने इसी तरह से अपनी प्रतिज्ञा को श्री जनकपुर में सभा में विराजमान राजाओं के बीच में रखा। समझदार राजा समझ गए, लेकिन जो ना समझते वो समझ नहीं पाए। हमारे आपके बीच में देखिए, श्री राम कथा श्रवण करने के लिए श्री हॉस्पिटल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर A.K. सिंह जी उपस्थित हुए हैं, और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर अनुराधा सिंह जी का भी साथ में आगमन हुआ है। आप लोग करतल ध्वनि से एक बार अभिनंदन कर दें, बहुत अच्छी बात है। और देखिए कितनी अच्छी बात है, डॉक्टर साहब बड़े समझदार हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम तो अभी मिले भी नहीं, कैसे जान गए? ये कथा सुनने के लिए आए, लेकिन अकेले नहीं आए। कथा सुनने के लिए आए तो अपनी धर्म पत्नी जी को साथ में लेकर के आए। ये बुद्धिमान व्यक्तियों के लक्षण हैं। शंकर जी भी जब अगस्त ऋषि के आश्रम में कथा सुनने गए तो अपनी धर्म पत्नी सती जी को साथ में लेके गए थे। और जब विवाह होता है तो पंडित जी भी वचन दिलवाते हैं कि जब भी हम कोई पुण्य का कार्य करेंगे तो आप हमको अपने साथ में लेके रखेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा करिए तो मैं आपके वाम भाग में आऊं। ऐसी प्रतिज्ञा होती है कि नहीं सप्तांजलि में? और डॉक्टर साहब उसका अक्षरशः पालन कर रहे हैं। इसलिए व्यासपीठ से मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत साधुवाद। आइए हम लोग कथा में चलते हैं। बड़े बड़े राजा आए,
लेकिन जब धनुष तोड़ने का समय आया तो बंदी गणों ने त्रिभुवन जय लक्ष्मी शब्द से बंदी गणों को, वो राजाओं को एक बहुत बढ़िया संकेत भी दिया, लेकिन अपने अहंकार के कारण जो अभिमानी राजा थे उस संकेत को समझ नहीं पाए। देखो भाई, इसीलिए कथा में जब जाए ना या भगवान के मंदिर में जाए ना तो अपनी सारी विशेषताओं को घर में ही खूंटी में टांग देना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हम अपनी विशेषता को लेकर के कथा में पहुंचेंगे, अपने अहंकार को लेकर के यदि हम कथा में पहुंचेंगे तो हमारा अहंकार ही हमारे कानों में गूंजेगा, कथा कभी गूंज नहीं सकती है। जैसे एक बार एक मैथ का विद्यार्थी विदेश से मैथ पढ़ करके आया और गांव का बालक था। माता पिता को जब पता चला कि बेटा आ रहा है तो माता पिता ने बड़े उत्साह से उसकी आगवानी ली और जैसे घर में बालक पहुंचा तो माँ ने एक कटोरी में 2 लड्डू रखे और लड्डू रख करके बेटे को कहा कि इस लड्डू को खा लो और पानी पी लो। बेटे ने कहा कि मैं खा लूंगा, लेकिन पहले ये बताओ कि कटोरी में लड्डू हैं कितने। माँ ने कहा चलो ये सब तो हम बाद में चर्चा करते रहेंगे, क्या पढ़े हो, क्या लिखे हो, क्या लड्डू है, कितने हैं, अभी तुम जल पी लो। बोले नहीं नहीं, पहले मैं बताऊंगा कि मैं क्या पढ़ के आया हूं। बालक ने कहा तो ठीक है, बताओ क्या पढ़ कर के आए हो। बालक ने कहा मैं असंभव को संभव कर दूं ऐसी पढ़ाई पढ़ के आया हूं। माँ ने कहा अच्छा, असंभव कैसे संभव होगा, और जो संभव हो जाए वो असंभव कैसा। बालक ने कहा वही तो सिद्ध करना है, बताओ इस कटोरी में लड्डू कितने हैं। अब लड्डू तो 2 ही थे। तो माँ ने कहा बेटा ज्यादा तो नहीं पढ़ी लिखी हूं, पर 1 2 5 10 की गिनती मैं भी जानती हूं, इस कटोरी में लड्डू 2 ही है। लेकिन बेटा बोला नहीं, लड्डू कटोरी में 2 नहीं 3 है। कितने हैं? 3। माँ बोली नहीं, मेरी आंखें अभी इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई है कि मैं 2 और 3 में फर्क ना कर पाऊं, लड्डू 2 ही है। बेटा बोला गिनो। तो माँ ने एक लड्डू पर हाथ रखा और बोला 1, और दूसरे पर हाथ रखा बोला 2। अब बेटा बोला गणित कहती है 1 और 2 मिलाकर के 3 होता है, तो कटोरी में लड्डू 3 है। अब माँ की मजबूरी, वो 1 को 1 बोले तो दूसरे को 2 बोलना पड़े, और वह 2 और 1 जोड़ करके 3 सिद्ध कर दे। माँ को समझ में नहीं आया क्या करें, लेकिन थोड़ी ही दूर पर उसका पिता बैठा हुआ था, सब सुन रहा था, था तो उसका ही पिता। पास में आया और बोला बेटा मैं मान गया, तुम ठीक कह रहे हो, सही बात है, कटोरी लड्डू कटोरी में 3 ही है, लेकिन एक काम करते हैं। क्या? बोले 1 लड्डू तुम्हारी माँ खा लेती है, और उठा करके दे भी दिया, और दूसरा स्वयं उठा लिया और कहा 1 लड्डू तुम्हारी माँ खा ले और दूसरा मैं खा ले रहा हूं, और जो तीसरा बचे उसे तुम खा जाओ। तो तीसरा बचा ही कहां? तात्पर्य क्या है? बोले यदि तर्क को यदि आप सत्य की प्रतिष्ठा में प्रयोग करोगे तब तो तर्क की भी प्रतिष्ठा होगी, लेकिन यदि तर्क को सत्य के आप प्रतिष्ठा में प्रयोग करोगे तो वही तर्क कुतर्क बन जाता है, और तर्क और कुतर्क में यही अंतर है। तो जो राम कथा को भावपूर्वक सुनता है वह तो सत्य को प्रतिष्ठित मानता है, भगवान को मानता है, और जो राम कथा को कभी नहीं सुनता है वह नास्तिक हो जाता है, वह भगवान को मानता ही नहीं। लेकिन मानने या न मानने से नुकसान न मानने वाले का ही होता है। इसीलिए जब बंदी गणों ने संकेत दिया तो जो समझदार राजा थे वही समझ पाए। अभिमानी राजा बोलने लगे भाई उठो,
धनुष उठाओ, प्रत्यंचा चढ़ाओ। तो एक ने कहा हाँ चलो चलो उठो जल्दी तोड़ो। दूसरे ने कहा हाँ चलो, लेकिन ना पहला आगे बढ़े ना दूसरा आगे बढ़े। तो तीसरे ने कहा भाई आप लोग कह रहे हो चलो चलो उठो आगे बढ़ो, उठ क्यों नहीं रहे हो? तो एक ने कहा मूर्ख हो क्या, आगे बढ़ाने वाले स्वयं थोड़ी आगे बढ़ते हैं, ये उकसाने वाले स्वयं कभी अपने को आगे नहीं करते, ये दूसरे को ही उकसाते हैं। और इनके पास कोई दूसरा काम भी नहीं होता है, ये खाली उकसाने का ही काम करते हैं। उकसाएंगे बहुत, और जब काम करने का नंबर आएगा तो ठन ठन गोपाल हो जाएंगे। तबीयत खराब है, पैर में आज बहुत दर्द है, आज सवेरे से बुखार चढ़ी है। इसीलिए ये अभिमानी राजा भी वही काम कर रहे हैं। जैसे एक बार एक व्यक्ति झाड़ फूंक करता था, अच्छी बात है, लेकिन झाड़ फूंक के साथ भी कुछ ना कुछ करना चाहिए जीवन यापन के लिए। लेकिन उसका एक ही काम था, कोई भी मरीज आता तो नीम की लौची तोड़ता और उसी को पटक पटक करके झाड़ने लगता। पत्नी ने कहा कि बरसात आने वाली है, एक काम करो, छप्पर बहुत चूता है, अपना छप्पर बांध लो। बोला ठीक है। 2 महीने बीत गए लेकिन वो छप्पर नहीं बांधा। एक दिन बरसात हो रही थी, घर बहुत बारिश की बूंदों से भीग गया था। पत्नी को बड़ा क्रोध मन में। तभी एक मरीज आया और इसने नीम की लौची ली और ले करके उसी से उस मरीज को झाड़ फूंक करना शुरू कर दिया। पत्नी ने सोचा जरा देखूं तो ये किस मंत्र से झाड़ता है। एक ही मंत्र बोलता है, ये क्या? 7 समुंदर बांधूं, आकाश बांधूं, पाताल बांधूं, घाट का घटोई बांधूं, मरघट का मसान बांधूं, 7 समुंदर बांधूं, आकाश बांधूं, पाताल बांधूं, मरघट का घटोई बांधूं, मरघट का मसान बांधूं, छू, लास्ट में छू बोल देता। पत्नी ने कान लगा करके सुना, जरा देखे तो ये मंत्र कौन सा बोल रहा है, कैसे झाड़ता है। और जैसे कान लगा करके सुना, वो यही मंत्र बोल रहा था। तीसरी बार बोलने वाला था, पत्नी ने हाथ पकड़ लिया और कहा चलो इधर, 2 महीने से बोल रही हूं, घर का छप्पर चूता है, छप्पर बांध लो। छप्पर बांध नहीं पाए और तुम ये मसान बांधने चले हो, घटोई बांधने चले हो। तो तात्पर्य क्या है? बोले अभिमानी और अहंकारी लोग दूसरे को ही उकसाते हैं, स्वयं काम करने का समय आ जाए तो पीछे हो जाते हैं। ये अभिमानी राजा देखने लगे, फिर विचार किए कि कहीं कोई दूसरा ना जाके तोड़ दे, इसलिए उठे, परिकर बांधी उठे अकुलाई, परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई, चले इष्ट देवन सिर नाई, तमक ताक तक शिव धनु धरई, तमकी ताकी तकी शिव धनु धरई, तमक ताक तक शिव धनु धरई, तमकी ताकी तकी शिव धनु धरई, उठैन कोटि भांति बल करई, उठैन कोटि भांति बल करई, उठैन कोटि भांति बल करई, उठैन कोटि भांति बल करई। सभी राजा जाते हैं, उठकर बैठकर लेटकर जैसे बनता है धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन धनुष किसी से उठ नहीं पाता है। उठाना तो बहुत दूर है। तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं कि तिल भर भूमि न सके छड़ाई, तिल के बराबर भी धनुष को भूमि से अलग नहीं कर पाए। और जब सब राजा आकर के बैठ गए, किसी से धनुष नहीं उठा। जनक जी महाराज बड़े परेशान हो गए। राजाओं ने कहा अकेले अकेले धनुष नहीं उठा तो क्या हुआ, हम सब मिलकर के धनुष को उठाएंगे।
और सब मिलकर के धनुष को तोड़ेंगे, सब मिलकर के प्रत्यंचा चढ़ाएंगे। सब तैयार हो गए। भूप सहस 10 एक ही 12, 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 लगे उठावन टरई नटारा, लगे उठावन टरई नटारा, लगे उठावन टरई नटारा, लगे उठावन टरई नटारा। 10,000 राजा एक साथ धनुष को उठाने के लिए तैयार हो गए। आप कहोगे महाराज जी आप गिनने गए थे क्या कि संख्या बता रहे हैं? तो देखो इसे राजाओं की संख्या कहीं वर्णित नहीं है, लेकिन ये चौपाई थोड़ा सा अर्थ का संकेत करती है। भूप सहस 10, सहस्त्र माने 1000 और 10 माने 10, कितने राजा हैं? 10,000। वैसे इस चौपाई का एक अर्थ और होता है, सहस से सहस्त्रानन है। प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और जब धनुष टूट जाएगा तो आपस में युद्ध कर लेंगे और जो सबको मारने के बाद बचेगा उसी का विवाह होगा। भगवान शंकर जी ने सोचा हे भगवान मेरे धनुष के कारण इतना मर्डर, ये अच्छी बात नहीं है, इतने लोगों की हिंसा नहीं होने दूंगा। इसीलिए शंकर जी धनुष को थोड़ा और दबा दिए और इसीलिए 10,000 राजाओं से भी धनुष उठा नहीं। निर्वीर मुर्विम तले, जनक जी को लगा कि धरती में अब कोई वीर नहीं है। जनक जी महाराज खड़े हो गए और राजाओं को डांटते हुए बोलने लगे, वीर विहीन मही मैं जानी, लगता है कि धरती वीरों से खाली हो चुकी है, लगता है धरती में कोई वीर नहीं बचा है। और जब ये बात श्री जनक जी महाराज ने कहा, और केवल इतना ही नहीं, जनक जी ने कहा मैंने सोचा था धरती में वीर राजा होंगे, इसलिए मैंने ऐसी प्रतिज्ञा की थी, पर आज मुझे पता चल गया कि धरती में कोई वीर नहीं है, वीर विहीन वही मैं जानी। इसलिए तजहु आस निज निज गृह जाहू और लिखा न विधि वैदे विवाह। जाओ अपने अपने घर जाओ, आप लोग मत चले जाना। जनक जी के सभा में जनक जी कह रहे हैं राजाओं को, यदि धनुष नहीं उठा सके तो अब यहां बैठने की जरूरत क्या है। अच्छा ये राजा अभी भी बैठे कि जब किसी से नहीं उठेगा धनुष तो किसी से तो विवाह होगा, तो शायद मेरे नंबर लग जाए, इसलिए आशा में बैठे हैं। पर जनक जी ने स्पष्ट कह दिया कि जनक प्राण दे सकते हैं लेकिन अपना प्राण नहीं तोड़ सकते हैं। अच्छा जनक जी महाराज ने जैसे ये शब्द कहा, लक्ष्मण जी महाराज से नहीं रहा गया, लक्ष्मण जी खड़े हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा जहां पर रघुकुल के लोग विराजमान रहते हैं वहां कोई भी सभ्य पुरुष इस तरह का सभ्य भाषण नहीं करता है। यहाँ पर स्वयं रघुवंश मणि श्री राम विराजमान है, और हे जनक जी आपने धरती को वीर विहीन कैसे कह दिया। रघुवंशी ने मह जहाँ को होई, रघुवंशी ने मह जहाँ को होई, तह समाज अस कहि न को, समाज से कहीं न कोई, कही जनक जैसे अनुचित बानी,
कहीं जनक जस अनुचित बानी। विद्यमान रघुकुल मणि जानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। लक्ष्मण जी महाराज जनक जी को डांटते हुए खड़े हो गए। लक्ष्मण जी क्यों खड़े हुए मालूम है? क्योंकि लक्ष्मण जी महाराज दंड हैं और राम जी महाराज धर्मध्वज हैं, और धर्मध्वज को फैलाने के लिए दंड की आवश्यकता पड़ती है। तो रघुपति कीर्ति विमल पताका, राम जी महाराज तो कीर्ति के, यश के, धर्म के, वैभव के साक्षात विग्रह हैं, लेकिन इस धर्म ध्वजा को फहराने का काम श्री लक्ष्मण जी महाराज करते हैं। इसीलिए दंड समान भयं जस जाका लक्ष्मण जी खड़े हो गए। और लक्ष्मण जी महाराज ने जनक जी को कहना शुरू किया, महाराज आपने राम जी के रहते ऐसे शब्द बोल भी क्यों दिए? लक्ष्मण जी महाराज ने सीधे कहा, कही जनक जस अनुचित बानी। जब जनक नाम लिया तो राम जी ने कहा, लक्ष्मण अरे थोड़ा सा तो कुछ विशेषण लगा दो, श्रीमान जनक, महाराज जनक, पूज्य जनक, आदरणीय जनक, कुछ भी लगा दो। राम जी से लक्ष्मण जी ने पूछा, आपको जनक जी के विशेषण की इतनी चिंता क्यों है? राम जी ने कहा, ये जनक जी ही तो हमारे होने वाले ससुर जी हैं, और ससुर जी के सम्मान की चिंता तो रखनी ही चाहिए। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, आपके ससुर जी हैं, आप खूब सम्मान करो, लेकिन लक्ष्मण जी का तो एक सिद्धांत है, क्या? बोले, जो न मेरे राम का सो न मेरे काम का। जो राम का सम्मान नहीं कर सकता, लक्ष्मण उसका सम्मान नहीं करेगा। लक्ष्मण जी का एक ध्येय है, वेदांत हमारा स्वाभिमान, शिष्टता हमारी सीता है, हर रोज हमारा रामायण, हर श्वास हमारी गीता है, और जब तक होती है शांति हृदय में तब तक होते हम केवल भारत, और जब प्रलय युद्ध छिड़ जाता है हो जाते हम ही महाभारत, हो जाते हम ही महाभारत। लक्ष्मण जी ने कहा, जब राम का कोई अपमान करेगा तो लक्ष्मण उसका सम्मान नहीं कर सकता है, और हम सब भी हमारे श्री राम का यदि कोई अपमान करेगा तो हम उसको सम्मानित नहीं करेंगे। बोलो अयोध्याधिपति भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। लक्ष्मण जी महाराज ने खड़े होकर के जब बोलना शुरू किया तो श्री जनक जी महाराज शांत हो गए। अच्छा, राम जी नहीं खड़े हुए, लक्ष्मण जी ही क्यों खड़े हो गए? इसका भी एक कारण है। राम जी खड़े होंगे तो धनुष तोड़ेंगे, और ये शंकर जी का पिनाक धनुष है, ये जब टूटेगा तो धरती भी रसातल में जा सकती है। इसीलिए लक्ष्मण जी पहले ही खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी शेषावतार हैं, और शेष भगवान ही धरती को अपने सिर पर धारण करते हैं। इसीलिए लक्ष्मण जी ने खड़े होकर के धरती को सावधान कर लिया कि अब इसको रसातल में जाने की कोई चिंता नहीं है। अच्छा, समय उपयुक्त जान करके गुरु विश्वामित्र जी महाराज ने भगवान श्री राम जी को संकेत दिया, उठहु राम भंजऊ भव चापा, 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 मेटहु तात जनक परितापा, 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 मेटहु तात जनक परितापा। राम जी महाराज गुरु जी का संकेत समझ करके खड़े हुए, और राम जी महाराज उठे तो धनुष के पास जाकर के सबसे पहले धनुष को प्रणाम किया।
महर्षि वाल्मीकि जी ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन किया। पश्यताम नृसहस्राणाम बहूनाम रघुनंदनः आरोपयति सधर्मात्मा सलीलमिव तद्धनुः। हजारों राजाओं और मुनियों के सामने देखते ही देखते भगवान श्री राम ने धनुष को उठाया, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाया और उसे अपने कान तक खींचा। और इसी बीच में धनुष कब टूट गया किसी को पता भी नहीं चला और सब ताली बजाने लगे। लेत चढ़ावत खैचत गाड़ी, लेत चढ़ावत खैचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े, काहू लखा देख सब ठाड़े, तही जन राम मध्य धनु तोरा, जन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धनु घोरे कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। जिस समय भगवान श्री राम ने शंकर जी के पिनाक धनुष का खंडन किया माताओं बहनों, उस समय पूरे भुवन में इतनी घनघोर आवाज हुई कि धनुष की टंकार ध्वनि को सुन करके समाधि में स्थित शिव जी का मस्तक भी हिलने लगा। हनुमान नाटकम में वर्णन किया गया। त्रुट्यधीम धनु कठोर निंदः तन्ना करोद विस्मयम, त्रस्यत वारिज मेर मार्ग गमनम, संभो शिरः कंपनम। शंकर भगवान कहते हैं कि जिस समय श्री रामचंद्र जी महाराज ने जनकपुर की सभा में धनुष का खंडन किया, हे देवी पार्वती तुम भी इतना डर गई कि आकर के मुझसे लिपट गई। हाँ, चाप भंगान महानादस तदा भूत गगनांगण, चकंपे धरणी त्वम चालिंग्यन माम भयाद्रिणम। अध्यात्म रामायण में भी बड़ा सुंदर वर्णन किया गया। अध्यात्म रामायण में लिखा गया कि भगवान श्री राम ने जिस समय राजाओं के मध्य में जनकपुर की सभा में शंकर जी के पिनाक धनुष का खंडन किया, उस समय जो दिशाओं के घोड़े हैं वो अपना मार्ग भूल गए, जो दिशाओं के हाथी हैं वो अपना मार्ग भूल गए। दिशश्चा विदिशश्चैव सर्वलोक भयापहा। वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा, निपेतुश्च नरा सर्वे तेन शब्देन मोहिता, वर्जित्वा मुनिवरम राजानम तौ च राघवः। जिस समय भगवान श्री राम ने जनक जी की सभा में शंकर जी का पिनाक धनुष खंडन किया, उस समय शंकर जी के उस पिनाक धनुष के खंडन की घनघोर आवाज को सुन करके श्री विश्वामित्र जी महाराज, जनक जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी को छोड़ करके बाकी जितने लोग थे सब मूर्छित हो गए, सब बेहोश हो गए हो। हाँ, इतना तेज से घनघोर आवाज हुई, सब गिर पड़े और बहुत देर बाद चेतनता आई। इस तरह से शंकर जी ने धनुष का खंडन किया। एक व्यक्ति धनुष के पास में गया, हमदर्दी जताते हुए बोला, तुम बड़े अभागे हो। धनुष ने कहा क्यों? बोले, राम जी के पास भी जा करके तुम बताओ टूट गए, ये तुम्हारा दुर्भाग्य ही तो है। धनुष ने कहा नहीं, मैं अभागा नहीं हूं,
मैं तो बहुत बड़ा भाग्यशाली हूं। क्यों? बोले जब तक मैं टूटा नहीं था तब तक लोगों को तोड़ता रहता था, और आज मेरे टूटने से दो जुगल जुड़ गए, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। इसलिए मैं अभागा नहीं, मैं तो सौभाग्यशाली हूं। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान देने योग्य है, राम जी ने धनुष का जो कमठ है, कठोर भाग, उसको तोड़ा है, कोमल भाग डोरी को नहीं तोड़ा है। क्यों? क्योंकि जो ज्यादा कठोर बनने की कोशिश करता है भगवान उसी को तोड़ते हैं, और जो कोमल हृदय का होता भगवान उसको कभी तोड़ते नहीं है। इसलिए संत हृदय नवनीत समाना, कहे कविन पर कहे ना जाना। जीवन में सरल बन करके जीने का प्रयत्न करना चाहिए। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। जयकारा। आप लोग बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, थक जाते होंगे, 3-3 घंटा 4-4 घंटा कथा सुनते हैं, थक जाते हैं कि नहीं? आप बैठे बैठे थक जाते हो, और हम तो 4 घंटे बोलते रहते हैं, हमारा क्या हाल होता होगा है? सोचा कभी आपने कि नहीं सोचा? लेकिन आपका ये सहयोग, आपकी ये संख्या और आपकी कथा के प्रति ये श्रद्धा देख करके 4 घंटे तक मुझे थकान का अनुभव ही नहीं होता, और जब यहां से चला जाता हूं तब भले थकान का अनुभव हो। इसीलिए जयकारा जोर से बोलिए, बोलिए हनुमान जी महाराज की। अभी भी कमजोर है, अभी 1 रुपए में मात्र चरन्नी के बराबर जयकारा है। चरन्नी जानते हैं कि नहीं? अब तो बंद हो गई, लेकिन कुछ लोगों के पास रखी रहती है। अच्छा, ये जयकारा में कमजोरी कर कौन रहा है? ये हमारे बंधुगण कर रहे हैं कि माताएं बहनें कर रही हैं? किसकी तरफ से कमजोरी हो रही है? उनकी तरफ से हो रही है। ये माताएं कह रही हैं कि ये लोग कमजोरी कर रहे हैं। महाराज जी, हम तो जितना बोल पाते बोलते हैं। एक काम करिए, इस बार आप लोग जयकारा मत बोलिएगा, ठीक? कोई माता बहन जयकारा नहीं बोलेगी, कोई नहीं बोलेगी, सब चुप। और इस बार केवल आप लोग जयकारा बोलेंगे। जितने भी हमारे बुजुर्गगण बंधुगण विराजमान है, ये सब लोग जयकारा बोलेंगे, है? क्योंकि घर में तो बहुत जोर जोर से बोलते हैं, यहां भी बोले तब तो बढ़िया बने। अच्छा, आप लोग तैयार हैं जयकारा बोलने के लिए कि नहीं? आप लोग मत बोलिएगा, इसके बाद आपसे बुलवाएंगे, फिर देखेंगे किसका जयकारा तेज है। आप लोग बोलिए, बोलिए हनुमान जी महाराज की। सुनाई दिया आप लोगों को कि नहीं? सुनाई दिया, थोड़ा थोड़ा सुनाई दिया। एक आध लोग तो कह रहे नहीं सुनाई दिया। अच्छा, इस बार आप लोग मत बोलिएगा, एकदम चुप। आप लोग तैयार हो जाइए। तैयार है? सांस ओंस ले लीजिए। बोलिए हनुमान जी महाराज की। हाँ, संख्या में भले इनकी कमी है, लेकिन जयकारा इन्हीं का तेज है। भाई हम झूठ नहीं बोलेंगे, है? कि आपकी प्रशंसा करने के लिए हम झूठ बोल दें ना। नहीं अस्यात् परो धर्मो यति उवाच भूरियम। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, क्योंकि असत्य बोलने का बड़ा पाप लगता है। अच्छा, दोनों लोग मिल करके बोलिए, और कल आप लोग प्रैक्टिस करके आइएगा, ठीक है ना? जिससे कल आपका जयकारा इनसे तेज हो। आज कथा के बाद जाइएगा तो पूरी रात जयकारा बोलिएगा, जय जय, और पूरी रात अभ्यास करिएगा। कल दिन में भी अभ्यास करिएगा, है? फिर सवेरे आइएगा, तब जयकारा जोर से होगा। ऐसा मत करना, रात में सोना प्रेम से। चलो सब लोग मिल के जयकारा बोलो, बोलिए हनुमान जी महाराज की। हाँ, इसे ही जयकारा बोलना चाहिए। जयकारा इतनी जोर से बोलो कि हद हो जाए, अब पूरे गोरखपुर से, पूरे दिव्य नगर से यमराज का खाता रद्द हो जाए। बोलिए राम कथा महामहोत्सव की। श्री राम जी महाराज ने धनुष को तोड़ा, और सीता जी की सखियां सीता जी को लेकर के राम जी के पास में आई, लेकिन सीता जी माला पहना नहीं रही। क्यों?
सीता जी सोच रही हैं कि जब इनके पास इतनी क्षमता थी कि ये एक क्षण में धनुष तोड़ सकते हैं, तो फिर इतनी देर तक इन्होंने इतना तड़फाया काहे को? तो यदि इन्होंने धनुष तोड़ने में विलंब किया है तो हम भी जयमाल छोड़ने में विलंब करेंगे, इसलिए माला पहना नहीं रही हैं। एक महात्मा कहते हैं कि सीता जी बड़ी भ्रम में है। सीता जी सोच रही हैं कि ये जो सामने खड़े हैं राम जी, इनके चरण की रज के स्पर्श से पत्थर नारी बन जाता है, और मैंने हाथों में जो माला ले रखी है इसमें कई मणियां लगी हैं, पुखराज, गोमेद, हीरे, जवाहरात, और कहीं ये मणि भी तो पत्थर हैं, कहीं ये स्पर्श होते ही मेरी सौत बन करके ना खड़ी हो जाएं, इसलिए भी माला पहनाने में संकोच कर रही हैं। पर लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया, और जैसे ही राम जी लक्ष्मण जी को उठाने के लिए झुके, जानकी जी ने माला राम जी के गले में डाल दी, और जैसे माला डाला सखियों ने जोरदार ताली बजाई, सब लोग जोरदार ताली बजाएं।